रमन के बाल। एक दिन रास्ते में। चमनलाल, कैसे हो? रमन, मैं चमनलाल नहीं, मगनलाल हूँ। मेरे बाल आंखों पर आ जाने की वजह से गलती हो गई। मैंने सोचा महीने में एक बार की बजाय 2 महीने में एक बार बाल कटवाया करूंगा, पैसों की बचत होगी। इतना कहकर रमन आगे चल देता है। अच्छा, चलता हूँ। और सीधे जाकर खंबे से टकरा जाता है। आओ! हा 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 हा। जख्मी रमन घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर, कमली, क्या मैं ठीक से अपने घर पहुंच गया? हाँ, लो जी, चाय पी लो। रमन चाय पीता है। वाह कमली, क्या चाय में इलायची डाली है? नहीं जी, कहीं चाय में मक्खी तो नहीं गिर गई जिसे तुम इलायची समझकर सटक गए? हैं? यह सुनकर रमन तेजी से घर से बाहर दौड़ता है और सीधा नाई के यहाँ जाकर रुकता है। भैया, मेरे बाल काट दो। बिल्लू और अदला बदली। एक दिन रास्ते में बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, इतने सारे रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? गब्दू, यह 500 रुपए मुझे एक वाद विवाद प्रतियोगिता जीतने पर पुरस्कार में मिले हैं। तुम्हें इतने सारे रुपए बाजार में यूं दिखाते नहीं फिरना चाहिए। कोई जेब कतरा पीछे लग गया तो इन पर हाथ साफ कर जाएगा। लो, मैं इन्हें अपने कोट की जेब में रख लेता हूँ। इधर रिंटू। बिल्लो के पास 500 रुपए, ये किसी भी तरह से मुझे हथियाने चाहिए। अरे बिल्लो, मैं तेरी ही तलाश में था, झगड़ने के लिए। रिंटू भाई, अभी मैं झगड़ने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे झगड़ा कौन गधा करता है? मैं तो तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। बिल्लो, इसमें रिंटू की कोई चाल है। जिस कंजूस ने कभी किसी को मूंगफली का एक दाना नहीं खिलाया, वह आज कॉफी कैसे पिलाएगा? अरे खाली कॉफी ही नहीं, साथ में मिठाई भी। अरे मैं तुम्हें कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा। बिल्लू रिंटू के साथ चल देता है। मुझे यकीन तो नहीं आता, पर चलो देख लेते हैं। रिंटू के घर पर। वाह, सचमुच लड्डू तो देसी घी के लगते हैं। मैं अभी कॉफी भी लाता हूँ, उसे पीते ही तबीयत खिल उठेगी। वाह रिंटू, तेरी कॉफी तो और भी लाजवाब है। दरअसल बिल्लू, तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने का ये मेरा पहला कदम है। मैं चाहता हूँ कि हम अपना बैर भूल जाएं। आओ, हम अपने कोट एक दूसरे से बदल लें। ये कोट हमारे पास एक दूसरे की निशानी रहेंगे। बिल्लो, मैं ना कहता था कि रिंटू हमें उल्लू बनाना चाहता है। कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरा कोट ले सकते हो। सच? लेकिन रिंटू, मुझे तुम्हारे कोट का रंग पसंद नहीं। क्या मैं अपने कोट के बदले में वह टंगा हुआ कोट नहीं ले सकता? अरे ये तो मेरे पिता का फटा पुराना कोट है। इसे देकर मेरी माँ बर्तन वाले से कोई चम्मच या कटोरी लेना चाहती है। लेकिन अगर तुम्हें यही पसंद है तो मैं तुम्हें उतार कर दे देता हूँ। इतना कहकर रिंटू कोट बिल्लू को दे देता है। रिंटू, ये रहा मेरा कोट और ये रहा मेरी तरफ से। हैं? कहो रिंटू, तुम्हारे पिताजी का कोट पहनकर मैं कैसा लगता हूँ? एकदम चार्ली चैपलिन। और फिर बिल्लू वहां से विदा लेता है। टाटा। बिल्लो, तुम मूर्ख बन गए। तुम्हें पता था कि तुम्हारे कोट की जेब में 500 रुपए थे। उन्हें हथियाने के लिए ही रिंटू ने ये षड्यंत्र रचा था। लेकिन वह रुपए कहीं गए नहीं। जब रिंटू कॉफी लेने गया था तो मैंने रुपए कोट से निकालकर पैंट की जेब में डाल लिए थे। उधर रिंटू के घर पर। पिताजी, आज मैंने बिल्लू को बेवकूफ बनाकर 500 रुपए हथिया लिए। कहाँ है वे रुपए? इस कोट की जेब में। अरे,
कहाँ गए वे? बेवकूफ, इस कोट के बदले में बिल्लू को तुमने कुछ दिया तो नहीं? सिर्फ यहाँ टंगा हुआ आपका फटा पुराना कोट। क्या? मेरा कोट? उसमें मेरे 1000 रुपए थे। इधर बिल्लू और गब्दू। गब्दू, इस पुराने कोट की जेबों में से काफी रुपए निकल रहे हैं। चाचा चौधरी और छुपे रुस्तम। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। आओ साबू, ये पैसा बैंक में जमा कराएं। क्या यह अपना है? नहीं, ये पैसा एक चैरिटी ट्रस्ट का है और उसी के अकाउंट में जमा होगा। डाकू डग्गू। धमाके, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? ये जनाब छुपे रुस्तम हैं। जेब काट कर 9-2-11 हो जाते हैं और किसी ऐसी जगह छुपते हैं जहां कोई ना ढूंढ सके। एक बार गलती से मैंने मिनिस्टर की पॉकेट मार दी। फिर क्या था, शहर की कोतवाली की सारी पुलिस मुझे ढूंढने में लग गई, मगर मैं उन्हें ना मिला। तो तुम कहाँ छुपे थे? शहर की कोतवाली में। जब सारी पुलिस मेरी तलाश में सारे शहर में फैली पड़ी थी तो वही एक जगह ऐसी थी जहां पुलिस नहीं थी। कमाल है। शाबाश, सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मुझे खबर मिली है कि चाचा चौधरी ढेर सारा रुपया बैग में रखकर बैंक को जा रहा है। मुझे वह बैग चाहिए। छुपे रुस्तम वहां से दुड़की लगा लेता है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। रास्ते में ओहो, बैग। साबू उसके पीछे दौड़ लगा देता है। मैं अभी लाता हूँ चूहे को पकड़कर। थोड़ी दूर जाने पर अरे, कहाँ गायब हो गया वह? इस लकड़ी की बेंच पर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि वह कहाँ छुप सकता है। साबू लकड़ी की बेंच पर बैठता है तो बेंच टूट जाती है। ओह, मैं इस बेंच के नीचे छुपा था। थोड़ी देर बाद छुपे रुस्तम तो बैग के बजाय पट्टियों और प्लास्टर के साथ आ रहा है।